दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं कि दान, पूजा पाठ, जप तप इन सब का क्या महत्व है और इन सब में सबसे बड़ा कौन है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में। जप और तप, भगवान की पूजा पाठ, इन सब में सबसे बड़ा है वो दान। और वो दान कौन सा बड़ा है? वो दान वो बड़ा है जो भूखों को खाना खिलाया जाए, जरूरतमंद को उसकी ज़रूरतों की चीज़ें दान की जाएं, प्यासे को पानी पिलाया जाए। क्योंकि दोस्तों पूजा पाठ जप तप तो एक आम बात है, परंतु गरीब को दान देना, भूखे को भोजन खिलाना और प्यासे को पानी पिलाना, इन सबसे बड़ा कोई भी दान, कोई भी पूजा, कोई भी जप, कोई भी तप नहीं है। क्योंकि दोस्तों हर आदमी, चाहे वो कितना बड़ा धनवान क्यों ना हो, परंतु हर आदमी सबसे पहले भोजन और जल की आवश्यकता उसके शरीर को है। उसके बाद में उसके शरीर को सारी आवश्यकताएं आती हैं। क्योंकि अगर भोजन और जल उसको ना मिले तो उसके लिए पैसा कितना भी हो वो सब व्यर्थ है। क्योंकि जब तक वो भूखा रहता है उसका ध्यान सिर्फ उसकी भूख की सुधा मिटाने में लगा रहता है। आइए दोस्तों एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों एक राजा था जो बहुत बड़ा धर्मात्मा था, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और अपनी प्रजा में हर गरीब को दान देना, हर भूखे को खाना खिलाना, वो सारी व्यवस्थाएं हमेशा करता रहता था। उसके जीवन का मकसद था कि वो हमेशा गरीबों का ख्याल रखता था। बहुत बड़ा दानी राजा था दोस्तों। और उसका एक और नियम था, वो सुबह प्रातः 5 बजे उठकर टहलने भी जाता था और उसे भगवान की पूजा के लिए टाइम नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो अपना सारा समय जो है वो गरीबों में व्यतीत करता था, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ण करने में। तो दोस्तों उसको इस चीज़ का पश्चाताप था कि वो भगवान की पूजा नहीं कर पाता था। एक दिन वो टहलने जा रहा था तो रास्ते में एक महात्मा मिले, जिन महात्मा के हाथ में एक पुस्तक थी। तो उस राजा ने उस महात्मा को सत सत प्रणाम किया और कहा, महाराज ये आपके हाथ में क्या है? तो उस साधु ने बताया कि ये वही खाता है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो उस राजा ने सोचा शायद कहीं हमारा भी नाम हो। तो उसने कहा कि महाराज इस पुस्तक को दिखाइए और बताइए कि इसमें कौन कौन से नाम हैं। तो उस महात्मा ने सारे पन्नों को पलटना शुरू किया। बहुत सारे नाम मिले जो भगवान के भक्त थे, परंतु उस राजा का नाम कहीं भी नहीं था। इस बात को देखकर राजा बहुत ही निराश हुआ और उसको बहुत ही चिंता हुई कि हम भगवान के भक्त नहीं हैं, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते हैं। हम अपने राजपाट का तो ख्याल रख लेते हैं, परंतु मैं भगवान की नज़र में उनका भक्त नहीं हूँ। ये बात उसके मन में बैठ गई और इस बात की उसको बहुत ज़्यादा चिंता हुई। वो घर आया, परंतु वो चिंता को ख़त्म करके और वो फिर अपनी उसी प्रजा की सेवा में लग गया। गरीबों को दान देना, गरीबों को भोजन कराना, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ण करना। कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा जब टहलने गया तो उसे वही साधु दोबारा फिर मिला। अब उसके हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक थी, बड़ा सा बही खाता था। जो राजा था वो महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और उनको सत सत प्रणाम किया और कहा, हे महाराज आज आपके हाथ में ये कौन सी पुस्तक है और इसमें क्या लिखा हुआ है? तो उस संत ने बताया, वो वही खाता है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो भगवान के सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, जो सबसे उत्तम भक्त हैं, उनके नाम आज इस बही खाता में। तो राजा ने कहा, महाराज क्या हमारी राज्य का कोई आदमी है? जरा इस पुस्तक को देखो और बताओ कि कोई हमारी राज्य का आदमी है। अगर हो तो हम उसकी सेवा करके अपने आप को धन्य समझूंगा। तो उस संत ने जो ही पुस्तक खोली
तो पहले प्रश्न पर ही राजा का नाम था। राजा आश्चर्यचकित हो गया और कहा कि महाराज मेरा नाम? तो उस संत ने बताया कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान का गुणगान करते हैं, और जो गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, गरीबों को भोजन देते हैं और गरीबों को जल देते हैं, उनकी भगवान हमेशा भक्ति करता है, उनकी भगवान हमेशा उनका नाम जपता है। तो राजा आश्चर्यचकित हो गए और कहा महाराज ये कैसे? हे राजन, भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय भक्त है वो जो दूसरे की सहायता कर सके, गरीबों को भोजन करा सके, गरीबों को वस्त्र दे सके और गरीबों को जलपान करा सके। इसीलिए उन भक्तों को हमारे भगवान स्वयं भजते हैं। और जो भक्त अपने परिवार की पूर्ति के लिए, अपने परिवार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं, वो भक्त भगवान को इसलिए भजते हैं क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए होता है। और जो गरीबों को दान देते हैं, गरीबों को भोजन खिलाते हैं, वो निस्वार्थ काम करते हैं। इसीलिए उन भक्तों को हमारे भगवान स्वयं भजते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं। राजन, इसीलिए आपने ऐसा कर्म किया है, आपने अपनी राज्यसभा में हर गरीब को भोजन और जल दिया है, इसीलिए तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है, तुम भगवान के भक्तों में सबसे बड़े भक्त हो। इतना सुनकर राजन उस महात्मा के चरणों में गिर पड़े और कहा, हे महात्मन, मैं आपसे ज्ञान चाहता हूँ प्रभु, आप मेरी राज्य में चलिए और मुझे ज्ञान प्रदान करिए। तो उस महात्मा ने कहा, राजन, ज्ञान प्राप्त करने की मुझसे आपको आवश्यकता नहीं है, आप खुद इतने बड़े ज्ञानी हो जिसे मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है और इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में भक्ति से ज़्यादा हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान ने जिस मनुष्य को बनाया है वो अगर दुखी है तो उसकी ज़रूरत की चीज़ों को पूर्ण करें, उसे भोजन दें, उसे जल दें, हर गरीबों की सहायता करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको किसी भी भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान आपकी रक्षा स्वयं करेंगे। क्योंकि उस कहानी में बताया गया है कि जो भक्त भगवान को भजते हैं, जो अपने परिवार के लिए भक्ति करते हैं, अपनी जरूरत को पूर्ति करने के लिए भक्ति करते हैं, और भगवान उनको भजते हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों को दान देते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिस वीडियो में हमने जाना सबसे बड़ी भक्ति दान क्या है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।